हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम मुस्लिम विधि का तीसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने दो क्वेश्चन पढ़े थे। पहला कि मुस्लिम कौन है और दूसरा कि मुस्लिम विधि में जो सुन्नी और शिया संप्रदाय हैं इनका उद्भव कैसे हुआ और जो हज़रत मोहम्मद हैं वो कौन थे। ठीक है। और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के विभिन्न स्रोतों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेरियस सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। जो मुस्लिम विधि है इसके सोर्स क्या हैं वो बताने हैं। और इसी क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछा जाता है, मुस्लिम विधि के कितने स्रोत हैं। मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में हदीस की भूमिका की विस्तार से विवेचना कीजिए। व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, फुली डिस्कस द रोल ऑफ हदीस एज सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है। और एक इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मुस्लिम विधि के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से आप क्या समझते हैं। मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में विधायन की भूमिका की विस्तार से विवेचना कीजिए। इन तरीकों से ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले आपके प्रीवियस एग्जाम में, और आप इनको अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लेना। ठीक है। इसमें बेसिकली आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम विधि के जो सोर्स हैं वो बताने हैं कि कितने हैं, और उसके जो प्राथमिक और द्वितीयक सोर्स हैं वो क्या हैं, और जो विधायन है, लेजिस्लेशन है, उसका मुस्लिम विधि में क्या योगदान है। ठीक है, या फिर उसकी क्या भूमिका है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका परिचय इंट्रोडक्शन। मुस्लिम विधि, जिसे इस्लामी कानून भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म के अनुयायियों यानी कि जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उनके लिए जीवन के सभी पहलुओं में आचरण का मार्गदर्शन प्रदान करने वाला नियम है। जो मुस्लिम विधि है वो इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो उनके जीवन के सभी पहलुओं का मार्ग यानी कि उनको रास्ता दिखाने वाला नियम है। यह केवल धार्मिक सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत मामलों के नियम शामिल हैं। जो मुस्लिम विधि है उसमें सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत मामलों के सभी नियम शामिल हैं। या फिर आप इस तरह से भी इसका परिचय दे सकते हो कि भारत में मुस्लिम विधि एक व्यक्तिगत विधि, पर्सनल लॉ के रूप में लागू होती है। जो विवाह, निकाह, तलाक, भरण पोषण। मुस्लिम विधि के अनुसार मुस्लिम विधि में निकाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, मेहर, गोद लेना, वक्फ और पारिवारिक विवाद जैसे विषयों को नियंत्रित करती है। जो मुस्लिम विधि है वो इन सभी को नियंत्रित करती है। इसका मुख्य आधार कुरान, हदीस, इजमा और कियास जैसे धार्मिक स्रोत हैं, जबकि न्यायिक निर्णय, प्रथाएं और विधिक विधान इसके सहायक यानी कि द्वितीय स्रोत हैं। ये इसके स्रोत हैं। सिर्फ 4-5 लाइनों में हमने पूरा ये डिफाइन कर दिया है कि मुस्लिम विधि क्या है और उसके स्रोत क्या हैं। लेकिन अब इनको अलग अलग भी डिफाइन करना होगा कि इसके जो प्राथमिक स्रोत हैं वो क्या हैं और जो द्वितीयक स्रोत हैं वो क्या हैं। स्रोतों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। मूल स्रोत, जिन्हें प्राथमिक स्रोत भी कहते हैं और मूल स्रोत भी कहते हैं। प्राइमरी सोर्सेस, पहला है कुरान, दूसरा है हदीस, इसे हदीस भी कहते हैं या फिर सुन्नत, तीसरा इजमा और चौथा कियास। ये इसके हैं मूल स्रोत यानी कि प्राइमरी सोर्सेस, प्राथमिक स्रोत हैं ये इसके। और द्वितीय हैं जिन्हें सहायक, आधुनिक और द्वितीय तीनों ही कहा जाता है। तीनों में से कोई भी नाम याद रख लेना, या तो आप सहायक स्रोत लिख देना, आधुनिक स्रोत लिख देना या फिर द्वितीय स्रोत लिख देना। ठीक है। और इसमें या तो मूल स्रोत लिख देना या प्राथमिक स्रोत लिख देना, दोनों भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सहायक स्रोत हैं इसके रीति रिवाज, कस्टम्स, न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजंस, विधिक विधान, लेजिस्लेशन, विवेक, न्याय और सदाचार। ये हैं इसके सेकेंडरी सोर्सेस। ठीक है। अब इनको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे सारे को। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। जो मुस्लिम विधि के सोर्स हैं ये पूछे जाते हैं, चाहे आपसे वेरी शॉर्ट में पूछे जाएं, शॉर्ट में पूछे जाएं, लॉन्ग में पूछे जाएं। सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं लॉन्ग में और शॉर्ट में, यानी कि 10 नंबर में और 20 नंबर में। ठीक है। और जो 4 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन आता है उसमें से
इन सोर्सों में से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कुरान को डिफ़ाइन कीजिए, कुरान के बारे में बताइए, या फिर इजमा क्या है, या फिर कियास क्या है, या ए हदीस क्या है, सुन्नत क्या है। ये भी आपसे वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। इनके नाम को ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। जो आप की पॉइंट बनाओगे उनमें इन सारे नाम को याद कर लेना, इन सारे नाम को लिख लेना अच्छे से, और फिर इनको एक एक करके आपको डिफ़ाइन करना है। जैसे कि पहला स्रोत है हमारा कुरान। कुरान मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत है। जो पहला सोर्स है वो है कुरान, और इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। इसे अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर लगभग 23 वर्षों की अवधि में अवतारित किया था। जब मोहम्मद साहब ने 23 वर्षों तक तपस्या की थी, उसके बाद उन्हें जो भी उन्होंने कुरान में लिखा है वो सब उन्हें किससे मिला था? अल्लाह से। अल्लाह से संदेश मिले थे, और वही सारे संदेश उन्होंने कुरान में लिखवाए थे। यह 114 सूराओं, चैप्टर्स और लगभग 6000, कहीं पे 6000 लिखा है, कहीं पे 6200 कुछ लिखा हुआ है, आयतों वर्सेस में विभाजित है। ठीक है, ये याद रखना। 114 सूराएं और 6000 लगभग आयतें। कुरान न केवल धार्मिक उपदेश का मतलब होता है निर्देश, यानी कि न केवल वो धार्मिक निर्देश देता है, बल्कि सामाजिक, नैतिक और विधिक सभी प्रकार के नियम भी प्रदान करता है। कौन? कुरान। कुरान एक जैसे हमारी भगवत गीता है, पुस्तक है, इसी तरह से मुस्लिम विधि में कुरान है, जिसमें मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए जो भी संदेश थे, जो अल्लाह ने उन्हें संदेश दिए थे, वो सारे उन्होंने कुरान में लिखवाए थे। ठीक है, फिर इसके बाद है ए हदीस और सुन्नत। इसको हदीस भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे हदीस लिखा रहता है, कहीं कहीं पे ए हदीस लिखा रहता है। ठीक है, तो दोनों ही शब्द याद रखना। ए हदीस पैगंबर मोहम्मद ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो। साहब के कथन, कार्य और मौन स्वीकृति का संकलन है। जो ये हदीस है, ये है मोहम्मद साहब के जो कार्य थे, उनके जो कथन थे, जो भी उन्होंने कहा था या फिर जो भी उन्होंने कार्य किए थे, और उनकी जो मौन स्वीकृति थी। कुछ कामों को वो करके बताते थे, कुछ कामों को वो कहते थे, और कुछ कामों के लिए वो अपनी मौन स्वीकृति देते थे। ठीक है, उन सभी का संकलन है ए हदीस। जबकि सुन्नत उनके जीवन का आदर्श आचरण है। जो सुन्नत है ये एक परंपरा की तरह है, जो भी उनका आदर्श आचरण था मोहम्मद साहब का, वो सब है सुन्नत। पैगंबर के शब्दों में परंपराएं अल्लाह के आदेश हैं। हदीस को कुरान के बाद दूसरा मुख्य स्रोत माना जाता है। जो ए हदीस है उसको कुरान के बाद दूसरा मुख्य सोर्स माना जाता है मुस्लिम विधि का, और कुरान की अस्पष्ट आयतों की व्याख्या करने में ये सहायक है। जो चीज़ें कुरान में नहीं हैं वो चीज़ें ए हदीस द्वारा निपटाई जा सकती हैं। ठीक है, ऐसे मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करना जिनका सीधा उल्लेख कुरान में नहीं है। जिन चीज़ों की जानकारी या फिर जिन चीज़ों का उल्लेख, जिन चीज़ों का निर्माण कुरान में नहीं है, उनका जो निपटारा है वो किया जाएगा ए हदीस द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद है इजमा, जो इनका तीसरा सोर्स है। इजमा का अर्थ है किसी विधिक प्रश्न पर मुस्लिम विद्वानों की सर्वसम्मति, यानी कि सभी की सहमति। जब कुरान और हदीस किसी विषय पर मौन हो, तब विद्वानों की सहमति से नियम निर्धारित किए जाते हैं, और जब कुरान और परंपराएं एक नई समस्या के लिए कानून के किसी भी नियम की आपूर्ति नहीं कर सके, तो विद्वानों ने सर्वसम्मति से अपनी आम राय या निर्णय दिया, और इसे इजमा कहा गया। जब कुरान और ए हदीस, जो हदीस और कुरान और सुन्नत है, इनमें किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, उसके बाद आता है इजमा। तो इजमा के आधार पर किसी भी समस्या का हल निकाला जाएगा, यानी कि जो भी मुस्लिम कानून की सबसे ज़्यादा जानकारी रखता होगा, जो भी उसमें स्पेशलिस्ट होंगे, उन सभी की सहमति से किसी भी समस्या का हल निकाला जाएगा। ठीक है, इजमा। ठीक है, पहला कुरान, दूसरा ए हदीस सुन्नत, और तीसरा इजमा। फिर चौथा है कियास। कियास आता है, इसका फोर्थ सोर्स है कियास। इनको सभी को सीक्वेंस में याद रखना। पहले याद रखना कि कुरान पहला सोर्स है मुस्लिम विधि का, दूसरा ए हदीस
सुन्नत, ये इसका दूसरा सोर्स है, और तीसरा है इजमा, और चौथा सोर्स है इसका कियास। ठीक है, कियास का अर्थ है तुलनात्मक तर्क, एनालॉजी के आधार पर निर्णय लेना। जब कुरान, हदीस और इजमा में किसी मामले का स्पष्ट समाधान न मिले तब किसी समान स्थिति से तुलना कर नियम लागू किया जाता है। जब इन तीनों में से किसी में भी समस्या का सल्यूशन यानी कि समस्या का हल नहीं मिलेगा तब आता है कियास। ठीक है, फिर है इसके सेकेंडरी सोर्सेस, सहायक आधुनिक द्वितीय सोर्स। पहला, रीति रिवाज। मुस्लिम समाज में लंबे समय से चली आ रही प्रथाएं जो इस्लामी सिद्धांतों के विपरीत न हो मान्य होती हैं। जो ऐसी रीति रिवाज हैं, जो ऐसी प्रथाएं हैं जो इस्लाम धर्म के अनुसार गलत नहीं हैं, वो मान्य होती हैं। ठीक है, भारत में कई क्षेत्रों में शिया और सुन्नी संप्रदाय के रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं। अब मुस्लिम समाज में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जैसे एक रीति रिवाज है मुस्लिम समाज में कि मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकता है, यानी कि 4 शादी वैलिड होती हैं। अगर वो 5वीं शादी करेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। ठीक है, तो 4 शादी एक रीति रिवाज है, तो वो मान्य हो जाता है, जो कि इस्लामी धर्म में मान्य है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका दूसरा सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स का दूसरा सोर्स है न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजंस। भारत में न्यायालयों के फैसले भी मुस्लिम विधि के स्रोत माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय प्रेसिडेंट के रूप में लागू होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए साहबानों, एक साहबानों का केस है 1985 का, भरण पोषण का अधिकार, यानी कि जो मुस्लिम महिला है उन्हें भरण पोषण का अधिकार है। और दूसरा एक केस है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का एक केस है जिसमें 3 तलाक बंद कर दिया गया था, यानी कि कोई भी पुरुष अब 3 बार तलाक तलाक कहकर तलाक नहीं ले सकता। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा सोर्स है विधिक विधान, लेजिस्लेशन, विधिक विधान, लेजिस्लेटिव। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो पर्सनल लॉ है उससे संबंधित मुख्य अधिनियम इस प्रकार हैं। विधिक विधान जो है उसमें कुछ अधिनियम हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम 1937, दूसरा है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, तीसरा है मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, फिर है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ये सभी धर्मों पर लागू है। ठीक है, ये 4 एक्ट हैं, 4 अधिनियम हैं, इन चारों के नाम याद रखना, ये विधिक विधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसका 4th वाला सोर्स होगा, अब ये आखिरी सोर्स है सेकेंडरी सोर्स का, विवेक, न्याय और सदाचार। जब किसी मामले में कोई स्पष्ट विधिक प्रावधान न हो तब न्यायालय विवेक, न्याय और सदाचार के सिद्धांत के आधार पर निर्णय देते हैं। यह सिद्धांत अंग्रेजी विधि से लिया गया है और न्याय संगत न्याय देने के लिए प्रयोग होता है। जब किसी मामले का कोई विधिक प्रावधान नहीं होगा तब जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, वो अपने विवेक के अनुसार न्याय दे सकती है। जैसे कि किसी महिला ने अपने हस्बैंड पर भरण पोषण का केस दायर करा, ठीक है, और उसने एलिमनी मांगी है 1 करोड़ रुपए की, तो कोर्ट ये देखेगी कि जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, जो मुस्लिम पुरुष है, क्या उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है या फिर वो इतना पैसा कमाता है कि वो 1 करोड़ रुपए दे सकता है। अगर वो कमाता ही 10,000 है तो वो 1 करोड़ की एलिमनी कैसे देगा, है ना। तो न्यायालय यहाँ अपने विवेक के आधार पर ये निर्णय लेगी, ये डिसीज़न लेगी कि उस व्यक्ति से उसको कितनी एलिमनी दिलवानी है। ठीक है, 1 करोड़ तो नहीं दिलवा सकती भाई, वो कमाता ही नहीं है इतना, तो कहाँ से दिलाएगी। तो यहाँ पर जो न्यायालय है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करती है न्याय देने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, जो भी आपने पूरे क्वेश्चन में पढ़ा है उसका एक छोटा सा आपको निष्कर्ष लिख देना है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत आपने
जो सोर्स पढ़े हैं वो कितने हैं, प्राइमरी सोर्स कितने हैं, 4 प्राइमरी सोर्स हैं और 4 ही आपने इसके सेकेंडरी सोर्स पढ़े हैं। ठीक है। मुस्लिम विधि के सोर्स धार्मिक और विधिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। कुरान सर्वोच्च है, कुरान इसका पहला सोर्स है, हदीस इसका दूसरा सोर्स है, तीसरा इसका इजमा है और चौथा सोर्स है कियास। ठीक है, ये 4 सोर्स हैं इसके। इसके बाद आते हैं आधुनिक युग। आधुनिक युग में न्यायिक निर्णय है, वैधानिक विधान ने मुस्लिम कानून को समय अनुकूल और व्यवहारिक बनाया है। ठीक है, बस यहीं तक है ये क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को अच्छे से रेडी कर लेना, इसके सारे सोर्स पढ़ लेना, सारे सोर्स याद कर लेना। जो ये इसके सोर्स हैं, इन सारे सोर्सों पर पूरा क्वेश्चन है। जो इसके ये 4 मूल सोर्स हैं, 4 इसके आधुनिक सोर्स हैं। इन सारे सोर्सों के नाम याद रखना कि ये 4 सोर्स हैं मूल वाले, 4 सोर्स हैं आधुनिक वाले। ठीक है, इन्हीं पर पूरा क्वेश्चन है, बस इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है।